हालांकि उन पहाड़ों पे जहाँ ऑक्सीजन भी अपनी सांस रोक लेती है, वहाँ एक दिव्य शक्ति हमेशा से प्रेजेंट थी। स्वजन्म अपने आप जन्म हुआ था। ना उसका कोई रूप था, ना कोई रंग, ना कभी किसी को शब्द बोला, ना कभी कोई ताकत दिखाई, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड बसता था। उस शक्ति का नाम था महादेव, शिव या भोलेनाथ, आप जिस भी नाम से उन्हें जानते होंगे। और उनकी लीलाओं में से एक लीला ने जन्म दिया था एक ऐसी आस्था को जो हर साल सावन के महीने में लाखों लोगों के कदमों की रवानी बन जाती है, जैसे हम लोग कावड़ यात्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सफर वही समझ सकता है जैसे ये यात्रा बुलाती है। आज जिस कावड़ यात्रा को हम सड़कों पर ढोल नगाड़ों से, डीजे के साउंड जो होते हैं उनसे और ट्रैफिक जाम के बीच से लेके जाते हैं, उसका ओरिजिन उस समय हुआ था जब समुद्र मंथन चल रहा था। हाँ, वही समुद्र मंथन जहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच में एक जंग लगी हुई थी और दोनों पार्टी का गोल एक ही था, वो था अमृत, मतलब जिसे पी के कोई अमर हो जाए। समुद्र से निकला हर वस्तु किसी अर्थ का प्रतीक था, लक्ष्मी, वरुणी, कामधेनु, और अंत में निकला था विष। हाँ, ऐसा विष जिसे धारण करना मतलब मौत को गले लगाना। सभी देवता पीछे हट गए और तब महादेव ने अपने साए में पूरी दुनिया को समेट लिया। महादेव ने अपनी सैया से उठकर बोला, मैं इसे अपने गले में धारण करूंगा, और उसी दिन बन गए नीलकंठ महादेव। और उस विष को धारण करने के बाद जो उनकी एक एनर्जी थी, उनके अंदर से ऊर्जा निकल रही थी, उसको ठंडा करने के लिए भक्तों ने उन पर गंगा जल चढ़ाया, और यही था पूरे विश्व भर का पहला अभिषेक। ये कोई रिचुअल नहीं था, ये एक ब्रह्मांड को बचाने वाला एक्ट था, एक इमोशनल रिस्पॉन्स एक ऐसे देवता के लिए जिसने कभी बिना किसी शर्त के, बिना किसी पर्सनल फायदे के पूरे विश्व को सारे दर्द, अब दुख, पीड़ा से बाहर निकाला था और उस विष को अपने गले में धारण कर लिया था। वही गंगा जल जिसे आज भी कावड़िया अपने पास उठाकर, अपने कंधे पे उठाकर लाता है, और वही जल जो भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। जैसे हर भक्त अपना दर्द, अपना गिल्ट और अपने पाप उस जल में भर के शिव के चरणों में चढ़ा देता है। कहानी वही है, बस जमाना बदल गया है।